राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जनक जी ने एक धर्म सभा बुलाई। क्या जनक जी ने एक धर्म सभा बुलाई, उसमें बड़े बड़े पंडित आए, उसमें अष्टावक्र के पिता भी गए। एक एक शब्द दे दीजिएगा। अष्टावक्र की तो बहुत बार सुन चुके, अष्टावक्र जी के पिताजी भी गए। अष्टावक्र माने 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। दोपहर हो गई, अष्टावक्र की माँ ने कहा तेरा पिता लौटे नहीं, भूख लगती होगी, तू जाकर उनको बुला ला। क्या कहा माँ ने अष्टावक्र से, तू जाके उन्हें बुला ला। अष्टावक्र गए, सभा चल रही थी, विवाद चल रहा था। अष्टावक्र अंदर गए, उसको 8 जगह से टेढ़ा देखकर सारे पंडित जन हंसने लगे। वो तो कार्टून मालूम हो रहा था, इतनी जगह से तिरछा आदमी देखा नहीं था। एक टांग इधर जा रही है, दूसरी टांग उधर जा रही है, एक हाथ इधर दूसरा हाथ उधर। उसको जिसने देखा वही हंसने लगा। ये तो एक चमत्कार हो गया। सबको हंसते देखकर यहां तक कि जनक को भी हंसी आ गई, मगर एकदम से धक्का लगा, क्योंकि अष्टावक्र ने बीच दरबार में खड़े होकर कहा, इतने जोर से खिलखिलाया कि जितने लोग हंस रहे थे सब सकते में आ गए। अष्टावक्र भी हंसा और सब चुप हो गए। अरे हम तो इस पे हंस रहे हैं, ये किस पे हंस रहा है? ध्यान से समझना, आपको पता नहीं चलता हम लोगों की मूर्खता पर भगवान कितना हंसता होगा कि मैंने इनको दे दिया, संतों का संग दिया, मगर ये कुसंग नहीं छोड़ना चाहते, अपने मैं दानव रूपी लंका को ही मानते रहते हैं। जनक ने पूछा, सब सकते में आ गए क्योंकि अष्टावक्र हंसे। जनक ने पूछा, मेरे भाई और सब क्यों हंस रहे थे? वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं खुद भी हंसा था, मगर तुम क्यों हंसे? उसने कहा, मैं इसलिए हंसा, ये चमार बैठकर यहां क्या कर रहे हैं? ध्यान दो, क्या कहा? ये चमार यहां बैठकर क्या कर रहे हैं? अष्टावक्र ने चमार की ठीक परिभाषा की, क्योंकि इनको चमड़ी दिखाई देती है, शरीर दिखाई देता है। मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, इनको शरीर दिखाई पड़ता है। ये सब चमार इकट्ठे कर लिए और इसमें धर्म सभा हो रही है और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है। देखो कमाल की चीज, आप और हम लोग भी पंडितों को बुला के सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं। ना सत्य का पता, ना नारायण का पता, और सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है।
इनको अभी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। क्या कहा? ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है और इनको अभी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। कोई यहां जिसको मेरी आत्मा दिखाई पड़ती हो, क्योंकि आत्मा तो एक जगह से टेढ़ी नहीं होती। अब बताओ, वहां एक भी नहीं था। ये जनक की सभा में सारे विद्वान पंडित लोग बैठे थे। कहते हैं जनक ने उठकर अष्टावक्र जी के पैर छुए और कहा, आप मुझे उपदेश दें। इस तरह अष्टावक्र गीता का जन्म हुआ था और अष्टावक्र गीता भारत के ग्रंथों में अद्वितीय है। श्रीमद् भागवत गीता से भी एक दर्जा उसे विद्वान लोग ऊपर मानते हैं। महागीता कहा जाता है उसे। उसका एक एक वचन हीरो से भी तोला जाए, हजारों हीरो से भी तोला जाए, तो भी पलड़ा उस वचन को भारी ही रहेगा। हीरो का भार नहीं हो सकता। सारे सूत्र ध्यान के हैं और समाधि के हैं। अब आप सोच लो, आप और हम, मैं दानव के बनाई हुई इस लंका को, शरीर को, मैं मेरा सारा जीवन गुजर गया। जब तक तुम्हें, अब देखो आज बड़ी कठिन बात बताने जा रहा हूं, अच्छा लगे तो सबको सुनाई दे रहा होगा। जब तक तुम्हें शरीर दिखाई पड़ता है अपना और दूसरों का, तब तक हम बुद्धि से चमार ही हैं। आप सोचो, कहां हम अपने आप को ब्राह्मण कहना चाहते हैं। ब्रह्म का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं। कभी कभी कोई ब्राह्मण हो पाता है, कोई बुद्ध हो पाता है, कोई कृष्ण हो पाता है, नहीं तो लोग शूद्र की तरह पैदा होते हैं, शूद्र की तरह मर जाते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जब तक तुम्हें शरीर ही दिखाई पड़ता है अपना और दूसरों का, तब तक आप बुरा मत मानना। आप आत्मा नहीं हो, जागे हुए नहीं हो। निवेदन करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, इसलिए निवेदन करता हूँ। क्योंकि भगवत प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। अब आप लोगों को आज की बात अगर आप बताओ, ये बात भी भूल गए कि मैं दानव कौन है, अगर आप ये भी भूल गए तो इसका मतलब आपकी प्रेजेंस सत्संग में नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं, आप सत्संग में नहीं हो। आपका मन कहीं लंका में भटक रहा है। ये मन ही मैं दानव है। जैसे मैं दानव ने रावण की लंका बनाई, ऐसे ही आप हम लोगों ने भी, मैंने कहा था ना, जहां जहां मन जा लग जाई सो सब माया जाने भाई। और हमारा मन सारा दिन कटर 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 कटर, इधर उधर, यहां अपनापन वहां अपनापन, पागलों की तरह नाचते रहते हैं, पागलों की तरह। और गाते क्या है? इस देह में हरि मिलत है। अब आज की इस बात को मैं दानव की चर्चा पर ही, क्योंकि आज ये नया प्रसंग। अब आप बताओ, मन के रोग कहाँ से नजर आएंगे? मन के रोग आएंगे कहाँ से नजर? जो 24 घंटे अपनी लंका में घुसा रहेगा,
मैं मन में घुसा रहेगा, उसे कहाँ रोग मन के नजर आने वाले हैं। ये तो उसको नजर आते हैं जो ये जान जाता है ये मन मेरो बड़ो हरामी, ये मेरा मन ही मेरा दुश्मन है। जीव का मन ही मैं दानव है, जीव का मन ही मैं दानव है। ये बड़े पते की बात है। यही मन पाप की और यही पुण्य की भी सृष्टि करता है। देखो, वही मक्खी मल पर जाकर बैठती है, एक एक शब्द पे ध्यान देना। वही मक्खी मल पर बैठती है, वही पुष्प पर जाकर बैठती है। हमारा मन जब जूते चप्पल संसार के लगते हैं, अक्षय कुमार जैसे मर जाते हैं, विश्वास खत्म हो जाता है, तो गुरु और भगवान की तरफ जाता है। मन वही है। यही मन पाप की और यही पुण्य की भी सृष्टि करता है। जब बार बार आपसे कहा जाता है ना कि मन की तरंग मार लो, क्या मतलब? ये माया में जो जा रहा है इसे हटा लो। यही रावण की और यही युधिष्ठिर की सभा को भी सजाता है। ये सब मन का ही तो खेल है। ये मन ही पौराणिक ग्रंथों का मैं दानव है। इसका मनोविज्ञान भी बड़ा सांकेतिक है। इसने ऐसे दो कार्य किए जिससे इसका स्वभाव प्रकट होता है। एक तो इसने अपनी बेटी का विवाह रावण से किया। ध्यान दो, मैं दानव ने क्या किया? अपनी बेटी का विवाह रावण से किया। तुलसीदास ने बड़ा मधुर व्यंग किया। उन्होंने कहा, अगर मैंने अपनी बेटी का विवाह विभीषण से कर दिया होता, ध्यान दो, तो धन्य हो जाता। यही ठीक था, ऐसा ही होना चाहिए था। और बाद में हुआ भी यही। मंदोदरी को विभीषण से ही उसी की पत्नी होना चाहिए था, और बाद में विवाह भी विभीषण से हुआ। परंतु विभीषण की योग्यता जानते हुए मैं दानव ने अपनी पुत्री का विवाह रावण के साथ किया। ऐसा क्यों किया? अब समझिएगा। उसका सीधा सा तर्क, लंका का राजा विभीषण नहीं रावण बनेगा। जो राजा बनेगा उसी से हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब आप कहेंगे, ये सब बातें आप बता रहे हो, कोई प्रमाण है? अभी बता देता हूं। मैं एक शब्द भी वो नहीं बोलता जिसका प्रमाण आपको ना दे सकूं। ध्यान से सुनिएगा। आप सब ने रामचरितमानस पढ़ी, उसी में आया है, मैं तनुजा मंदोदरी नामा। मैं दानव की तन से उत्पन्न होने वाला मंदोदरी नामा, उसकी बेटी का नाम ही मंदोदरी है। परम सुंदरी नारी ललामा, सोई में दीनी रावणी आनी, होई जातु धानपति जानी। वो जान गया लंका का राजा कौन बनेगा, उससे विवाह करें। आप देखो, आज हमारे सामने भी अगर दो तरह के लोग बैठे हों और हमें अपनी पुत्री का विवाह करने जाना हो, हम भी, क्योंकि मैं रूपी मन के गुलाम हैं, मैं दानव के गुलाम हैं, तो उसकी गुलामी का काम ही करेंगे। ये बहुत विचित्र चीज है। उसे यदि पता होता अंत में विभीषण ही राजा बनेगा तो ऐसा भूल ना करता। मन जब अपनी वृत्तियां
मोह को अर्पित कर देता है। ध्यान दो, हमारा मन मोह का गुलाम है, मोह ही रावण है। अब आप सोचिएगा, रामचरितमानस में हमने खूब रावण की बात सुनी, लीला देखने गए, खूब रावण को मारते हुए लीला देखी। अब किसी ने अपने मोह को देखा ही नहीं, यही रावण है। हमने लीला देखी, हमने रामचरितमानस का असली मकसद समझने का प्रयत्न ही नहीं किया, नहीं किया प्रयत्न कि रावण है कहाँ। अब आप कहोगे नहीं, त्रेता में रावण था, तो अब ये लीला क्यों सुनाई जा रही है? आप मुझे बताओ, त्रेता में रावण था तो ये रामायण की कलयुग में क्या जरूरत है? यहाँ घर घर में, शरीर शरीर में रावण है, हर व्यक्ति के हृदय में रावण है, इसलिए रामायण की आवश्यकता थी। वरना सोचो कि त्रेता युग के बाद तो द्वापर युग भी आ गया, फिर रामायण की क्या आवश्यकता? लेकिन रामायण को हम अपनी बुद्धि से समझना चाहते हैं, एक चौपाई का अर्थ नहीं जानते हम लोग। और जब हमें बहुत से लोग कहते हैं ना, हमने रामायण लगा रखी है, मैंने कहा, मैंने कल सुना था किसी ने कहा था गीता भी लगा रखी है। ये काम वाली हैं कि रामायण लगा रखी है, गीता लगा रखी है। जब यही नहीं पता पढ़ने वाला कौन, जब मन ही मैं दानव है, तो रामायण समझ में आएगी कैसे? ये हरि कृपा के बिना, संत कृपा के बिना, आपको और हमको लगता तो है हम पढ़े लिखे विद्वान हैं, हम क्या नहीं जान सकते? हाँ, जान सकते हो। मैं बता देता हूँ, संसार का, माया का, क्योंकि मैं मन माया का बेटा है ना। आप भौतिकवाद का, संसार की हर चीज को बड़ी जल्दी समझ सकते हो, लेकिन परमात्मा के प्रेम को, इन सद्ग्रंथों को, सबसे सरल रामायण। अब तो आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि हमने तो अखंड रामायण का पाठ किया, अनंत बार सुंदरकांड का पाठ किया। हमारे रिश्तेदार बुलाते रहते हैं, हमारे यहाँ सुंदरकांड है, सुंदरकांड है। हम खूब जाते हैं भाग भाग के। किससे जाते हैं? दानव मैं को लेकर लंका को साथ लेकर जाते हैं। अब आप बताओ, आत्मा बन के जाओगे परमात्मा के पास, तो परमात्मा का दर्शन लेके आओगे, परमात्मा का प्रेम लेके जाओगे। अब शरीर मान के तो मंदिर में जाओगे तो मूर्ति का साक्षात्कार करोगे। ना शरीर बोलता है, ध्यान दो, ना तो शरीर बोलता है, ना मूर्ति बोलती है, मन बोलता है। और मन मैं दानव है। मन भगवान के पास जाके क्या मांगता है? लंका का सुख। यही हम कर रहे हैं जो रावण कर रहा था, मोह रूपी। ऐसे हम लोग भी मोह रूपी छतरी लेकर के मंदिर में जा रहे हैं। और मजे की बात ये, नियम बना रखा है, हम रोज मंदिर जाते हैं। और बहुत सौ ने तो अपने परिवार को शिकार का, बस खाना तब मिलेगा, पहले मंदिर होके आओ। क्या पाने के लिए? मोह रूपी रावण को, इस लंका को सजाने के लिए, इस शरीर की सुख सुविधाओं के लिए, संसार इकट्ठा करने के लिए। और जबकि सबको पता है, ना पल का पता, ना कल का पता। क्यों सोच रहा रे बरसों की? ये जितना इकट्ठा किया हुआ अड़ंगा है, ये सब जल जाने वाला है तुम्हारे लिए। इधर सांस खत्म, उधर लंका खत्म। लेकिन जीते जी समझने का विषय है। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो आप सब पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। अब ये चर्चा खत्म नहीं हुई है। एक दिन में
आपको ये अपना मन, मैं दानव और मोह रूपी लंका इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ेगी। सुनते सुनते तो अनंत जन्म हो गए, लेकिन जब आप बार बार चिंतन करोगे, बार बार इस पर विचार करोगे, और मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार प्रश्न करोगे, अब बताओ ये रोग हम में किसमें नहीं है? आप बताइए, ये रोग किसमें नहीं है? हम सब में हैं। हम सब मन की मैं करते रहते हैं और मोह रूपी लंका को सजाते रहते हैं। यानी इस तन की इतनी चिंता, मन की इतनी चिंता। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, यही मन लंका में रहने वाला और यही मन भगवान को पाने वाला। अब डिसाइड आपको करना है, मन की तरंग आपको बतानी है। अब आप ये कहो नहीं मैं तो ममता मोह आसक्ति में फंसा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, फिर भगवान मौका देगा, फिर कभी शरीर मिलेगा, फिर कभी कोई संत महात्मा, मैं तो सेवक हूँ, दास हूँ आपका, फिर कभी कोई बड़ा संत महात्मा मिलेगा। मगर जब तक आप जागोगे नहीं, होश में आओगे नहीं, ये मैं दानव रूपी मन और ये लंका रूपी मोह कभी समाप्त नहीं होगा। और मन के रोग सुनने से नहीं, विचार करने से मरते हैं। आज निवेदन करके अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। आज मैं कहना भूल गया, किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भाई। सुनाइए प्रभु, कोई है सुनाने वाला? सुनाओ प्रभु, सुनाओ। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है मेरी यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। दुख देते मुझे ही मेरे पाप है, दुख देते मुझे ही मेरे पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप है, मेरे मन में है क्या जानते आप है। आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु,
राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। तन निरोगी रहे मन, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व से दूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व से दूर हो, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की, सृष्टि सारी दिखे सिया राम में, सृष्टि सारी दिखे सिया राम में, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। राधे राधे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।